संस्कार के अनुसार जिसमें अधिक रुचि हो उसी का अवलंब लेना चाहिए, और दोनों का भी ले सकते हैं समय समय के अनुसार। तो मिलन का रूप ध्यान ये होता है, जैसे आप अपने इष्ट देव को अपने सामने खड़ा करते हैं, जमीन पर खड़ा करते हैं अथवा जमीन के ऊपर कुछ ऊंचाई पर खड़ा करते हैं, ये अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है। आपने किशोरी जी को या ठाकुर जी को या दोनों को अथवा गुरु रूपी तीसरी चीज को भी, इन तीनों में किसी एक को या दो को या तीन को, जिसको भी आप अपने सामने खड़ा करते हैं और उसका रूप ध्यान बनाते हैं। जैसे आपने श्याम सुंदर का रूप ध्यान किया और अपनी इच्छा के अनुसार उनकी उम्र बनाया, अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनाए, अपनी इच्छा के अनुसार सारा श्रृंगार किया और वो सामने खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वे आपकी ओर देखने लगे, आपकी ओर देख रहे हैं। अगर जुगल सरकार या आपके गुरु ये तीनों ही खड़े हैं, तब भी तीनों आपकी ओर देख रहे हैं। आपको ये रूप ध्यान प्रमुख रूप में करना है। वे लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, राधा कृष्ण जैसे एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे नहीं देख रहे हैं। वो केवल आपको देख रहे हैं और बड़े अपनेपन से देख रहे हैं, जैसे एक कामी स्त्री को देखता है, ऐसे देख रहे हैं। अब यहां तक आप पहुंच गए रूप ध्यान में। इसके बाद अब दो अवस्थाएं आई, या तो मिलन का रूप ध्यान कीजिए या तो वियोग का। मिलन का रूप ध्यान ये होता है कि वो जो सामने खड़े हैं वे और समीप आ गए और आकर इतने समीप आ गए कि हम उनसे लिपट गए, उनके शब्द सुनने लगे, उनकी दिव्य गंध, उनका दिव्य रस, दिव्य स्पर्श आदि का प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों से अनुभव करने लगे। ऐसी फीलिंग बनाना, सचमुच मैं उनको देख रहा हूं, सचमुच मैं उनके शब्द सुन रहा हूं, वे कह रहे हैं तू तो मेरा है, तू तो मेरा हो चुका। उनकी मुरली भी सुन रहे हैं और फिर अब तो उन्होंने मुझे छू दिया, दोनों भुजाओं को फैलाकर मुझे चिपटाने के लिए प्यार भरी आंखों से व्याकुल हो रहे हैं। ए लो, चिपटा भी लिया। कितना सुख है उनके आलिंगन में। यह सब जैसे आप संसार में बाप बेटे, स्त्री पति इत्यादि आपस में आलिंगन करते हो, प्यार में विभोर होते हो, ऐसे ही मानो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। ऐसी फीलिंग करते हुए रूप ध्यान करना, ये मिलन का रूप ध्यान है। लेकिन जब आप थोड़ा जागृत अवस्था में आए और आपने सोचा अरे ये तो ध्यान था, वे साक्षात नहीं आए, साक्षात मेरा आलिंगन नहीं किया, साक्षात मैंने मुरली का नाद नहीं सुना। हाय वो क्षण कब आएगा
जब वे मूर्तिमान होकर अपना शब्द स्पर्श रूप रसगंध देंगे। यह व्याकुलता, यह फीलिंग, यह वियोग का रूप ध्यान है। ये कई प्रकार का होता है। अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालो, शरीर को यही छोड़ दो और उस आत्मा के साथ अपना दिव्य शरीर मानो। जैसे श्री कृष्ण का शरीर है, इस प्रकार का आप शरीर अपने मन से बनाओ। उसमें अनंत चमक, अनंत गंध, सौगंध्य, अनंत सौरस्य इत्यादि जो दिव्यता होती है, उनसे युक्त आपका शरीर बन गया। अब आप उस शरीर से ऊपर की ओर उठिए और एक ब्रह्मांड है गोलाकार। उस ब्रह्मांड में एक छेद है, उस छेद से आप ब्रह्मांड को पार कीजिए उसी दिव्य शरीर से। फिर उसके आगे ब्रह्मद्रव है, जहां परमहंस लोग सुषुप्ति अवस्था में, ब्रह्मलीन अवस्था में पड़े रहते हैं। उस ब्रह्मद्रव के आगे यमुना है, दिव्य यमुना। जो यमुना आप लोग देखते हैं ऐसी नहीं, तो वहां से गोलोक शुरू होता है। उस गोलोक की गेट पर आप पहुंच जाइए रूप ध्यान करते हुए। उस गोलोक के प्रत्येक तत्व चिन्मय दिव्य है, वहां माया नहीं जा सकती। वहां की पृथ्वी, वहां का जल, वहां का तेज, वहां का वायु, वहां का आकाश सब उतना ही आनंद देगा जितना श्री कृष्ण का आलिंगन। अगर वहां की पृथ्वी का एक कण आप छू ले तो आपको वही आनंद मिलेगा जो जनक को राम के दर्शन पर मिला था, अथवा जो गोपियों को श्याम सुंदर के रास विलास में मिला था। इसी प्रकार वहां के जितने वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्प हैं, जो कुछ भी वहां पर है, सब वही आनंद देगा जो श्री कृष्ण में है। क्यों? इसलिए कि गोलोक में जितना भी मैटर है वो स्वयं श्री कृष्ण ही बनते हैं। वहां और कोई चीज रहती ही नहीं। वहां गाय हो, बछड़े हो, जो भी संसार का सामान आप मृत्युलोक में देखते हैं या जो श्री कृष्ण लीला में पढ़ते हैं, वे सब सामान स्वयं श्री कृष्ण ही बनते हैं। कोई और शक्ति नहीं है कि उस शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण कोई सामान बनाते हैं, ऐसा नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ही बनते हैं। खैर, ये सब वहां जाने पर देखोगे। अभी इतना सोचो कि आप उस गोलोक की गेट पर पहुंच गए, लेकिन गोलोक में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी अधिकारी नहीं बने हैं। इसलिए प्रवेश करने की अनुमति मांगने के लिए, अधिकारी बनने की अनुमति मांगने के लिए आप उसी गोलोक की सीमा पर, बॉर्डर पर खड़े होकर आंसू बहाइए। हे श्याम सुंदर, ऐसी कृपा करो कि मैं आपके लोक में प्रवेश करके आपके दिव्यानंद का अनुभव करूं। ये वियोग का रूप ध्यान। और मैं देख रहा हूं बॉर्डर पर खड़ा हुआ, हे श्याम सुंदर आए, हे किशोरी जी आई, ये लीला हो रही है, ये गोपियां आई, ये हमारे गुरु जी भी यहीं पर है, इत्यादि प्रकार से मिलन का रूप ध्यान। तो दोनों प्रकार का रूप ध्यान श्रेयस्कर है। जिसकी रुचि जब जिस प्रकार के रूप ध्यान की हो तब वो उस प्रकार का रूप ध्यान करे और तब फिर उसको अपनी साधना का वास्तविक फल मिलेगा। और थोड़ी देर आप लोग रूप ध्यान की चेष्टा करते हैं और फिर लापरवाह हो जाते हैं, ये बात ठीक नहीं। और एक रहस्य की बात और बतावें, अगर आपको कभी लाइफ में
कोई महापुरुष मिल जाए, कोई रसिक मिल जाए और उसके साथ बैठकर आपको साधना करने का अवसर मिल जाए, 1 क्षण को, 2 क्षण को, 1 घंटे को, 2 घंटे को, यद्यपि ऐसा अवसर मिलना अनंत जन्मों के पुण्य से भी असंभव है। साधनौघैरनालभ्यै, अनंत साधनाओं से भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। कोई तप करके, कोई जप करके, कोई तीर्थ करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। वो कुछ भगवत कृपा, गुरु कृपा आदि सब इकट्ठा होती है, तब ऐसा अवसर मिलता है। तो ऐसा अवसर अगर कभी मिले तो आप लोग एक लूट से न चूकिए। वो कौन सी लूट है? जैसे वो संकीर्तन में कुछ भी बोलता है, पद बोलता है, भगवान नाम बोलता है, तो उसकी आवाज को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि आप न भी बोलिए तो भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं उसकी आवाज सुन करके, समाधिस्थ हो सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब वो महापुरुष बोल रहा हो तो बहुत ध्यान से प्रत्येक क्षण समाहित चित्त होकर के उसकी आवाज को सुनिए। उसकी आवाज में अलौकिकता होती है। जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ही आप शीघ्र अंतःकरण में प्रेम का अंकुर उत्पन्न कर सकेंगे। इसलिए जरा भी लापरवाही न करके उनके प्रत्येक क्षण की प्रत्येक आवाज को ध्यान से सुनकर फिर उसके बाद बोलिए, तो आपके हृदय में वो आवाज जाकर टच करेगी। जब आपके अंतःकरण में महापुरुष की आवाज छू जाएगी तो फिर आपके हृदय में एक विलक्षण सी गुदगुदी और विलक्षण सा दर्द और अजीब आनंद जिसे आपने कभी नहीं पाया उसका अनुभव होगा। इसलिए इस लाभ को भी सदा मस्तिष्क में रखें। हरे राम